हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन। बहुत सारे हमारे साथी जो फिट हो गए। देखिए, फिट होने के बाद में भी दो कैटेगरी है। एक तो वो है जो मैन लिस्ट में है। मार्क्स के अकॉर्डिंग आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में ये पता चल गया था कि कौन कैंडिडेट कितना नंबर पे है। मैन लिस्ट में 1 नंबर पे हैं, या एक्सटेंडेड में 1 नंबर पे हैं, या एक्सटेंडेड में 10 नंबर पे हैं, ये आपको पता है। अब मेरा क्या होगा? तो एक तो सबसे बड़ा डाउट ये है कि मेरा ज्वाइनिंग होगा नहीं, यानी कि जो कैंडिडेट मैन लिस्ट में है उनके भी बड़े मैसेजेस हमारे पास में आते हैं कि मैं मैन लिस्ट में हूं, मेरा अब तो वर्दी पक्की है ना। देखिए, जो मैन लिस्ट में है उनकी वर्दी पक्की है, 100% पक्की है, और जो एक्सटेंडेड में है उनकी वर्दी पक्की है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आप एक्सटेंडेड में है, आपसे ऊपर मैन लिस्ट के कितने कैंडिडेट आउट हो गए हैं। वही फॉर्मूला लागू होगा आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर को। अब ड्राइवर के हमारे बहुत सारे साथी पूछते हैं कि मैं आपके पास में आया था प्री मेडिकल चेकअप के लिए, सर मेरा मेडिकल तो फिट हो गया है, क्या मेरा नंबर आ जाएगा? मैं 59 नंबर पे हूँ, यूआर कैटेगरी हूँ, मैं 52 पे हूँ, मैं एससी कैटेगरी हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा आएगा या नहीं? आपको कोई आइडिया होगा कब आएगा? जब हम ये कहते हैं कि अभी कोई अपडेट नहीं है। देखिए, हम कभी झूठा दिलासा नहीं देंगे। जब आप लोग हमारे पास मेडिकल के लिए भी आते हैं तो भी हम झूठा दिलासा नहीं देते किसी को। यदि आपको वाकई पॉइंट है, प्रॉब्लम है, हम बता देंगे। जब तक हमारे पास में कोई अपडेट नहीं है तब तक हम झूठा वीडियो नहीं बनाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि इस डेट को आ रही है आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की ज्वाइनिंग, या फलानी डेट को आ रही है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ज्वाइनिंग, या 2022 में आएगी आईटीबीपी ट्रेड्समैन की ज्वाइनिंग। हम नहीं कभी ऐसा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देखिए, भावनाएं जो है उनसे कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम दूसरे भी जो चैनल वाले जो हैं ये सब वीडियो बनाते हैं, फेक वीडियोस, उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे साथी जो हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उनकी भावनाओं से ना खेलें और गलत जानकारी नहीं देना। सीआरपीएफ पैरामेडिकल की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे चैनल्स जो हैं उन पर कितनी ही बार एग्जाम की डेट फिक्स हो गई। चलिए, उसको हम छोड़ते हैं। अभी हम बात करते हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन और आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि क्या मेरा ज्वाइनिंग आएगा। एक ही बात आपको याद रखनी है, यदि आप मैन लिस्ट में है 100% आपकी ज्वाइनिंग आएगी। यदि आप एक्सटेंडेड में है तो देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ना तो हमें पता है कि कितने कैंडिडेट्स आपकी कैटेगरी में आपसे ऊपर जो मैन लिस्ट के हैं वो आउट हो गए। हाँ, एससी कैंडिडेट जो हैं, एससी कैंडिडेट का, ओबीसी का, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर का, मैं 2 कैंडिडेट को मैं पर्सनली जानता हूं कि वो अनफिट हो गए। ओबीसी कैटेगरी के 2 कैंडिडेट और 1 कैंडिडेट एससी कैटेगरी के अनफिट हो गए मैन लिस्ट के। तो मैं ये बता सकता हूं कि आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर में एक्सटेंडेड लिस्ट के 2 कैंडिडेट ओबीसी के भर्ती हैं कंफर्म, 1 नंबर और 2 नंबर, और एससी का भी 1 कैंडिडेट कंफर्म भर्ती है। लेकिन उसके बाद या यूआर के हैं, वो देखिए हम कभी अनुमान नहीं लगाएंगे। हम इतना हो सकता है, फिर भी कब तक आ सकता है, फिर भी कितने तक आ सकता है, आप कुछ बता दीजिए। अब एक तो हमारे बड़ा फनी मैसेज एक कैंडिडेट जो है हमारे साथी वो भेज रहे थे कि सर आप झूठा ही वीडियो बना दीजिए। तो झूठा वीडियो तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम आपको इतना आश्वस्त कर सकते हैं कि जो हमारे साथी मैन लिस्ट में है उनकी ज्वाइनिंग कंफर्म है, चाहे आप आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के कैंडिडेट हैं, चाहे आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं। लेकिन आप यदि एक्सटेंडेड में हैं तो अभी तलवार लटक रही है आपके ऊपर। अब एक्सटेंडेड में फर्स्ट हूं, लेकिन वैकेंसी 2 ही है, उसमें 2 कैंडिडेट जो है वो मैन लिस्ट में है, तीसरा जो एक्सटेंडेड में है। तो दोनों ही यदि वो फिट हो गए हैं तो तीसरे का नंबर कैसे आएगा ये आप खुद समझ सकते हैं। क्या एब्सेंट भी है क्या? कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में कैंडिडेट्स मैन लिस्ट में है, वो सीआईएसएफ में ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या उनकी जगह वेटिंग वाले को मौका दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जो मेडिकल फिट हो गए हैं तो ज्वाइनिंग लेटर उन्हीं को इश्यू होगा। वो सीआईएसएफ में ज्वाइन कर गए हैं, इसका आईटीबीपी को अभी तक कोई पता नहीं है। और यदि वो लिख के दे दें कि मैं सीआईएसएफ में ज्वाइन कर गया हूं, मैं आईटीबीपी में ज्वाइन नहीं करना चाहता, और अपना सीआईएसएफ का ज्वाइनिंग का जो है वो भी उसकी कॉपी साथ में लगा के एक लेटर भेज देते हैं आईटीबीपी मुख्यालय को, तब उनका उम्मीदवारी कट की जाएगी और उसकी जगह वेटिंग वाले को ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसा देखिए कोई लिख के नहीं देगा, तो ऐसा प्रयास भी नहीं करना, क्योंकि इतना बड़ा दिल
हमने नहीं देखा अभी तक। उसका नियम भी यही होता है कि यदि आप 2 या 2 से ज्यादा भर्तियों में आप सेलेक्ट हो गए हैं और ज्वाइन तो एक ही करेंगे, तो एसएससी कांस्टेबल जीडी में भी ऐसा हुआ था, यूपी पुलिस में बहुत सारे हमारे साथियों ने ज्वाइन किया, लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि जो अपने साथियों को अपना ज्वाइनिंग लेटर यूपी पुलिस का दे दे, या बीएसएफ में सेलेक्ट हुए एसएससी जीडी में तो बीएसएफ हेडक्वार्टर को एक लेटर लिख दें, या जो अपना ज्वाइनिंग लेटर आया था बीएसएफ का उसका एक रिप्लाई बनाकर भेज दें कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता। यदि ऐसा कर दिया होता तो दूसरे कैंडिडेट्स को मौका मिल जाता। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, सब्र रखें कि सब्र का फल मीठा होता है। हमारी ज्वाइनिंग, अब सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की ज्वाइनिंग तो पहले से ही तय था, जब मेडिकल हुए थे तभी तय हो गया था कि 25 अक्टूबर से ज्वाइनिंग होगी और 9 नवंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 25 अक्टूबर से ज्वाइनिंग के कॉल लेटर, सीआईएसएफ का अलग रोल है, सीआईएसएफ जितने कैंडिडेट्स को भर्ती करना है उतने, जितना वैकेंसी है उतने का ही मेडिकल किया जाता है। उसमें जो फिट हो गए उनको किसी किसी सेंटर्स पे बाई हैंड ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। राजस्थान के कैंडिडेट्स को, हरियाणा को, हिमाचल, जम्मू, ये जो नॉर्थ जोन है इसको नहीं दिया था, तो इनके ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं। यूपी का जो है कैंडिडेट जो सेंट्रल जोन है उनको भी नहीं दिया था, उनके भी ज्वाइनिंग लेटर्स आ गए हैं। अब हमारे वो साथी जो आईटीबीपी और सीआईएसएफ दोनों में सेलेक्ट हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले आ गया उसमें ज्वाइन करना है उन्होंने, और फोर्स का भी कंपैरिजन करते हैं तो वो सीआईएसएफ में ज्वाइन करेंगे। आईटीबीपी में मैन लिस्ट में है, तो क्या वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आईटीबीपी में, तो एक्सटेंडेड वाले को मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो सीआईएसएफ ज्वाइन कर रहे हैं उनको अपना आईटीबीपी का जो कॉल लेटर होगा, या उससे पहले ही कि मैं मेन लिस्ट में हूं, मैं अपनी उम्मीदवारी छोड़ता हूं, मैं त्याग करता हूं इसका, लेकिन ऐसा त्याग नहीं हो पाएगा, इसकी उम्मीद भी नहीं रखना जो हमारे साथी जो एक्सटेंडेड में हैं। तो इंतजार कीजिए और सब्र रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और पैनिक नहीं होना है। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है कि एक्सटेंडेड वाले सभी भर्ती नहीं होंगे, चाहे ड्राइवर की बात करें चाहे ट्रेड्समैन की बात करें, मैन लिस्ट वाले सभी सेलेक्ट होंगे। तो जो सेलेक्ट होंगे चाहे वो एक्सटेंडेड के हैं, मैन लिस्ट के हैं, जब आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे तब आप सेलेक्ट होंगे। तब तक इंतजार कीजिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय